ये फुर्ती ज़रूर बरकरार रहती है, लेकिन भले उम्र ढल भी जाए, लेकिन आप प्रातः प्रातः यानी कि सुबह सुबह आप चलते हो मॉर्निंग वॉक, तो आपका पूरा दिन सफल होता है। वरना बिस्तर में पड़े रहोगे तो फिर आपकी फुर्ती नज़र नहीं आएगी। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठा करिए। क्यों द्वारकानाथ? सुबह सुबह जल्दी उठिए, भागिए और अपने आप को मुस्तैद पाइए, वरना टिंग टोंग। दो ओवर्स का मैच और दो ओवर्स के मैचों का ये क्रॉस थोड़े से ये पीछे, इसलिए हम आपको कमेंट्री करते हुए पूरा छोर नहीं बता पाएंगे, एंगल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिस एंगल और जिस दिशा से गेंद आती है, ये चले दाएं से बोध विकेट। बहुत ही नकीदुली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, रफ्तार से भरी, ऊर्जा से भरी रफ्तार भी थी, लेकिन फुर्ती थोड़ी कम नजर आई। बिल्कुल सटीक लाइन ऑफ लेंथ पे गेंदबाजी जा रही है, बिल्कुल दिशा से भटकती हुई गेंद नहीं जा रही है, बिल्कुल दिशा को नियंत्रित करती हुई गेंदबाजी हो रही है। दाहिने हाथ से बोर्ड विकेट। बहुत ही अच्छा शॉट। एक रन के दौड़ बैट्समैन शायद वो देखते रह गए, वरना अगर दौड़ते तो शायद 2 रन मिल जाते, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि मेरी कैच को गेंदबाज ना हो रही है। दाहिने हाथ का ध्यान था। 1 रन मिला, 1 रन के साथ वृद्धि होती हुई टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ बल्लेबाज के स्कोर में टीम का स्कोर अच्छा शॉट हुआ। 1 रन, 2 ओवर्स का मैच, करो या मरो। लेजेंड जो अभी जैसे कहते हैं ना कि अतीत, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही नकीदुली गेंद, और सबसे बड़ी बात कि प्रशंसनीय गेंदबाजी, प्रशंसा होनी चाहिए कि जिस रफ्तार से गेंदों को फेंका जा रहा है, जिस सटीक और लाइन लेंथ पे गेंद को बिल्कुल दिशा में भटकने नहीं दे रहे, और बिल्कुल हताश नजर आ रहे बल्लेबाज, बिल्कुल लाचारी महसूस कर रहे दायरे से वो विकेट। कोशिश कर रहे। ये जो बल्लेबाज है ये मेरा भतीजा है द्वारकानाथ, ये जो बल्लेबाज है मेरा भतीजा है। अरे इधर चाचा फुर्तीला है, भतीजा फुर्तीला नहीं है, क्या कहे यार। अरे भाई कुछ करो यार, कुछ करो। अभी जोश आएगा। चले दाने से विकेट। ओ, होता है, होता है, होता है। कोई तो दम मारो यारो, दम की तारीफ करूंगा, क्योंकि सब 90 के दशक के गाने लग रहे जब हम जवान थे। विघ्नेश, 1 विकेट का पतन। ये गाने जो लगा रहे इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ जमाने क्योंकि जब हम झूमा करते थे, शो के गाने लग रहे जब हम जवान थे। आज भी झूमने पे मजबूर हो जाते हैं। संगीत ऐसी दवा है जो हर मरहम के हर जख्म पे मरहम का काम करती है। ऐसे संगीत सुना करो और अपने आप को तरोताजा पाया करो। पहले विकेट का पतन हो चुका है। पहले विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर है 5 रन। 2 ओवर्स का मैच है। कोणी एक रामधनु के खिलाड़ी है, नाम नहीं है उनका, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना है। अगर हमारी रामधनु की टीम जीत जाती तो उनकी तरफ से 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वो यहाँ पे है, लेकिन उन्होंने बोला मेरा नाम मत बताइए, गुमनाम है। देने से वो विकेट, बहुत लंबा रनअप है। बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन। थोड़ी मिसफील्डिंग हो रही है, फुर्तीले ज़रूर है, लेकिन गेंद के पीछे बिल्कुल नीचे आके गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अक्सर क्रिकेट में तो होता ही है ना, अगर इस तरह के कैचेस पकड़ते हैं तो एक ही टीम जीत जाएगी। कल अगर कैच रोहित शर्मा के भी छूटे थे, बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनके कैचेस भी छूटे थे। अक्षर पटेल का भी कैच छूटा था, जिन्होंने 70-80 रन की पारी खेली और जीत की जो बुनियाद है वो मजबूत की थी अक्षर पटेल की। तो ये टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल का रिकॉर्ड है, लेकिन ये जो है ये छोटे कस्बों और शहरों का किताब है कि ये रिकॉर्ड है। कोशिश है, प्रयास है, अथक मेहनत भी लगती है, जब जाके क्रिकेट में आप कामयाबी आपको मिल सकती है, वरना कामयाबी से आप ओझल भी हो सकते हो। ये चले दैनिक आंसू 2 विकेट। और ये बहुत ही बेहतरीन कैच 6 रन के लिए, शायद 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन दूसरा रन पूरा करेंगे जब तो सीधा थ्रो आता। तीसरा शायद कितने रन चले,
2 रन की वृद्धि टीम के स्कोर में, इजाफा बल्लेबाज के स्कोर में, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन। 2 ओवर्स का मैच है, 2 ओवर्स के मैचों में आपको आर या पार जाना है, और उस आर पार की लड़ाई में बल्लेबाज थोड़ा सा गेंदबाज पे हावी होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी सी चमक दिखाता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी सी आक्रामकता की कोशिश में तो शायद सफल भी हो रहा है। चले दाहिना से विकेट। उम्दा गेंदबाजी है, लेकिन उससे साथ क्रॉस बैट से खेला गया शॉट था, लेकिन ये सीमित ओवरों के मैच में आप बल्लेबाज को नहीं देखते, उसकी बल्लेबाज की आक्रामकता को देखते हैं, वो किस तरह की बल्लेबाजी करता है। क्योंकि आप बल्लेबाज को रनों की बढ़ोतरी चाहिए, रनों की रफ्तार चाहिए। आप आड़ा खेलिए या टेढ़ा खेलिए, जैसे भी आप खेलिए, रफ्तार को बढ़ाना आपकी मजबूरी है और अपनी टीम के लिए ज़रूरी भी है। ये चले दाने से विकेट। एक रन दौड़े बैट्समैन शायद दूसरा रन भी पूरा करेंगे जब तक सीधा थ्रो आता। 2 रन की वृद्धि टीम के स्कोर में, और 2 रन की वृद्धि होती हुई टीम के स्कोर में, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान के बाद 11 रन। मेरे गांव के लोग हैं, लेकिन मैं इनको कभी बहुत मुश्किल से कमेंट्री करता हूँ, इसलिए इनके नाम पते मालूम नहीं है मुझे। मेरे भतीजे का है नमित और पंकज पाटिल। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए एक बुनियाद, मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश, एक पाया भरणी त्याला बोलतो आपण मराठीमध्ये, त्याची एक कोशिश करतायत ते। क्रॉस बैटेड शॉट, 4 रन। पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से बल्लेबाज इस तरह से टूट पड़ा है मराठी में गेंदबाज के ऊपर, गेंदबाज को दिशा से भटकने के लिए भटका हुआ, दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार बल्ले की, जो जिस तरह से बल्लेबाज आक्रामकता दिखा रहा है, उसके सामने नतमस्तक है गेंदबाज, और पूरी तरह से पारी को संभालने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज। चले दाहिने से बोर्ड विकेट। इस बार थोड़ी अच्छी गेंदबाजी, और दूसरे विकेट के बाद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर 12 गेंदों में आपको जीतने के लिए 16 रन की आवश्यकता। 4 5 6 7 8 9। झूमने लगता है, क्योंकि उस ज़माने के गाने माधुरी दीक्षित की फिल्म थी, अनिल कपूर की फिल्म थी तेज़ाब, और ये गाने ने धूम मचाई थी उस वक्त ज़माने में, और आज भी धूम मचाता है। जहाँ पे हमारे समाज की जो हल्दी होती है, उस वक्त ये गाना बजता है तो लोग फिर क्या कहने, फिर तो साथ में मदिरा हो और जब डांस का मौका मिले आपको तो फिर क्या कहने, दबा के। हाँ जी, वो मुझे, मैं एक जगह पे कमेंट्री कर रहा था, रात का वक्त था विघ्नेश, चारों तरफ बिखरा हुआ फील्ड था, दूधिया रोशनी थी, तुम्हारे वो तुम्हें जो अच्छी चीज़ लगती है दूधिया रोशनी थी, और उसके दूधिया रोशनी के पार यानी कि अंधेरे में कुछ लोग बैठे थे। तो मैं थोड़ा सा टहलने के लिए गया तो मैंने देखा कि लोग पी रहे, तो मुझे वो शेर याद आया कि राम जन्म में दूध मिला, राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण ज़माने में घी, अब के ज़माने में मिल रही शराब, खूब दबा के पी। भाई क्या बात है, पीते रहो, लेकिन अपने आप को संभालते रहो, क्योंकि पीना ज़रूरी है, लेकिन जरूर पीने को मजबूरी मत बनाइए। वो तो बहकते हैं, तो वैसा बिना बिना पिए भी लोग बहकते हैं। द्वारकानाथ भोईर में सही फरमा रहा हूँ कि नशा ही थोड़ी बहकाने पे मजबूर करता है, कुछ ऐसे भी नशा आंखों का होता है जिसमें इंसान बहक जाता है। हाय हाय, देखो हंस रहे, मुस्कुरा रहे, क्या बात है, पुराने दिन याद आ रहे हैं। वो तो याद है ना कि अतीत बहुत सुनहरा हो तो फिर उसका मंजर बड़े अच्छे यादगार होते हैं। जिन्होंने अतीत में जो कुछ देखा होगा ना, उनको पुरानी यादों में इंसान खो जाता है, क्योंकि यादें ही जो है जो इंसान को तरोताज़ा करती है, यादें जो इंसान को फुर्तीला और जोशीला बनाती है। 12 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। अब गेंदबाजी की रफ्तार और एक तरफ बल्लेबाजी की फुर्ती, ये दोनों का यहाँ पे एक विरोधाभास तो नहीं है, लेकिन दोनों का ये आपके सामने जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि तुर्भे की टीम काफ़ी मुकम्मल और मजबूत है, काफ़ी जोश से भरी हुई युवा टीम की खिलाड़ी है, सब छोटे छोटे 19 20 21 22 23 साल के बच्चे हैं, और जब बच्चे होते हैं तो उसमें फुर्ती बहुत होती है, जोश बड़ा होता है, जुनून होता है, और सबसे बड़ी ताकत होती है जिसके पीछे वो अपनी ताकत लगाते हैं।
अच्छा, जो बल्लेबाज कर रहा है उनको हर छक्के के लिए अमित पाटिल को 500 रुपये हर छक्के के पीछे ना। ओके। और 5,000 गुमनाम, अगर ये रामतनु की टीम जीतती है तो 5,000 गुमनाम नाम है। लेकिन बड़ा काम है, आपको जीत का लक्ष्य तो उन्होंने दिया, आप कोशिश करिए, कोशिश में कामयाब हो जाओगे तो आपको 5,000 मिल जाएंगे, 5,000 रुपये धनराशि। अजीत, बैट्समैन निखिल, बहुत इसके पहले जो मैच थे सेमीफाइनल में अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था उन्होंने। चले दानिया से विकेट, 1 रन। गेंद को आने का इंतजार किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, पीछे हटे, हल्के से मुंह खोल दिया बल्ले का और पॉइंट की दिशा में टैप कर दिया। 1 रन की वृद्धि बल्लेबाज के स्कोर में, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 1 रन। 11 गेंदों में 15 रन आपको करने हैं और 15 रन का लक्ष्य इतना मजबूत नहीं, 2 छक्के जड़ दोगे तो शायद जीत का लक्ष्य आप पूरा कर सकते हो, वरना अगर गेंदबाज हावी रहा तो फिर कामयाबी से ओझल भी हो सकते हो। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल शांत संयमी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है। गेंद के पीछे गेंद के आने का इंतजार किया, सम्मान दिया, गेंद को स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए हल्के से लुढ़का दिया। लेकिन जब तक सीरीज शॉट कवर की दिशा में जाती गेंद, दोनों बल्लेबाजों ने अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए 1 रन की वृद्धि कर ली। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ बगैर कोई विकेट को 2 रन। बिल्कुल शांत ढलती हुई शाम है ये। आप तो जानते हैं कि तुर्कियों में जो भूकंप हुआ है उसके लिए जो त्रासदी हुई है वहाँ पे क्या मंजर है। एक मंजर वहाँ है, एक मंजर मैच का यहाँ पे है। दानिया से विकेट, एक करके 3 रन की वृद्धि, 9 गेंदे 13 रन। लेकिन एक छक्का एक चौका मैच का रुख बदल सकता है। इंतजार कर रहा है निखिल कि कौन सी गेंद मेरे पाले में आ रही है। अगर पाले में आ गई तो वो तो चली गई, सीधी रफ्तार भरती हुई। चले दानिया से विकेट, निखिल ने सोचा है क्या शाम को मजबूत करना है? शायद उनके दिल में कुछ ना कुछ तो है, जो गहरा राज जो दिखाते नहीं, सोचते, मतलब जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो आक्रामकता उनके बल्ले में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जिस संयम और जिस शांत परिचित अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे कुछ आने वाले जो वक्त है उसके मुझे कुछ घातक नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं ना कहीं बम विस्फोट जरूर करेंगे वो। ये चले दानिया से विकेट, 4 गेंदें जा चुकी, बची हुई इस पहले ओवर की 2 गेंदें शेष है, लेकिन 4 गेंदों में 4 रन उन्होंने बनाया। दानिया से विकेट, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, प्रशंसनीय गेंदबाजी। जैसे टप्पा पड़ा उसको जैसे बेचारों को चीरती हुई, बल्लेबाज जिस सोच में पड़ा था, बेचारों को चीरती हुई गेंद उनके ग्लव्स में जाके थम गई। सोचते रहेंगे कि यार इस गेंद पे मैं शायद इक्का दुक्का जरूर रन बढ़ा था, लेकिन नहीं, रफ्तार के आगे फुर्ती थोड़ी कम पड़ गई, रफ्तार जीतती हुई फुर्ती थोड़ी हारती हुई नजर आ रही है। चले दानिया से विकेट, पहले ओवर की ये 6ठी गेंद। अच्छा, एक छक्के के अक्षय मगर 1 रन। इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर्स में 6 रन बने, 5 रन बने। अब 6 गेंदों में आपको जीतने के लिए 11 रन की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज महापुरुष नाम देने से अच्छा देव पुरुष नाम देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान होके गए। इन्होंने जो चालना दी हमें, जो एक बुद्धि और आपको जो सद्बुद्धि मिल रही है, आपको जो एक निडर बन के आप जो जी रहे हो ना, उसका पूरा श्रेय शिवाजी महाराज को जाता है। 1600 सदी की ये वो एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व होके गए। महापुरुषों की जगह उनको देव पुरुष अगर संबोधित किया जाए तो अच्छा रहेगा। द्वारकानाथ में सही फरमा रहा हूँ? धन्यवाद से विकेट। अच्छी गेंदबाजी हो रही है और जिस रफ्तार से गेंदबाजी आ रही है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि गेंद किस तरफ मोड़ रही है। गेंद दौड़ने का अंदाज उनका अलग है और जिस तरह से नकीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, मारना तो चाहते हैं पूरी तरह से आक्रामकता से, लेकिन वो जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मिल नहीं रही है। थोड़े से मायूस है, हताश भी है, निराश भी है और थोड़े से लाचार भी दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन 5 गेंदों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आक्रमण जारी। अब बल्लेबाज की बारी। दाहिने हाथ से फोर्थ विकेट। बड़ी इस ढलती हुई शाम में गेंद नजर नहीं आ रही, लेकिन बल्लेबाज की मैं तारीफ करूंगा कि आखिरी वक्त तक गेंद को देख रहे, गेंद की दिशा को पढ़ रहे और उसके बाद गेंद को छोड़ रहे, यानी वाइट बॉल के रूप में। दरिया से फोर्थ विकेट। रनआउट। शांत क्रिकेट है क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ की है, इसलिए जोश थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। थोड़े तंबू में उखड़ गए हुए बम्बू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसी होता है, क्योंकि जहाँ पे मजबूती से जब बल्लेबाज खेलता है और अगर सामने वाली टीम मजबूत दिखाई दे रही है तो थोड़ी सी जो लोकल टीम होती है, लोकल जो खिलाड़ी होते हैं जिनके पीछे वो सपोर्ट करते हैं, आपको वो वाइब मतलब आपको देने की कोशिश करते हैं, तब थोड़ी सी मायूसी और थोड़ी सी लाचारी दिखाई देती है। अनिल लीजेंट। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही वाइट बॉल के रूप में। तो इस तरह से 9 रन 9 पाहिजे ना था, 9 झाले, 9 हो गया था। अजून किती पाहिजे? 4 में 7 रन बनाने, 4 गेंदे 7 रन, एक हाथ चौका, एक हाथ छक्का। दाहिने हाथ से फोर्थ विकेट। समाचार समाप्त हो गए। दाहिने हाथ से फोर्थ विकेट। पढ़ नहीं पाया, गेंदबाज को पढ़ नहीं पाया बल्लेबाज ने। खेल मारा तो उन्होंने सही स्ट्रोक था, बिल्कुल आक्रामकता से मारा हुआ स्ट्रोक था, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से में गेंद ली और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच को लपक लिया। दूसरे विकेट का पतन हुआ। 2 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर है सिर्फ 9 रन। अब आपको 3 गेंदों में 7 रन बनाने हैं। और गेंदबाज की मैं इसलिए तारीफ करूंगा कि उनकी रनिंग, दौड़ने का जो अंदाज है वो बल्लेबाज को समझ में नहीं आता, क्योंकि जहाँ कूदी मारनी चाहिए, जहाँ मतलब गेंद जब आखिरी वक्त में होता है तो थोड़ा उछलता जरूर है बल्लेबाज, लेकिन ये उछलते नहीं है और उसी तरह से गेंदबाजी तो बल्लेबाज को मतलब समझ में नहीं आता क्या करे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नकीतुली, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय। समझ में नहीं आता क्या। और सबसे बड़ी के बात है कि सटीक, जिसे कहते हैं सटीकता, बिल्कुल अपने संयम से डमाडोल नहीं हो रहे, बिल्कुल डगमगा नहीं रहे, बिल्कुल अपनी गेंद का नियंत्रण रखे हुए और बल्लेबाज को बांधे रखे हुए कामयाबी हो रहे। दानिया से वो विकेट। गेंद 1 रन। अभी 1 गेंद में आपको जीतने के लिए कितनी 7। ये छक्का भी अगर मारोगे तो भी कुछ फायदा नहीं है, काम तमाम लगा दो हमाम। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज मतलब खेल का प्रदर्शन। तुर्बे की टीम फाइनल जीत चुकी है, उनको बधाई। और जीत गई टीम जो गुमनाम नाम है उनकी तरफ से आपको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाए।